सूर्य देव को जल देने की विधि और 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। कई लोग तो सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि नियम पता नहीं होते हैं, वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। वे जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सूर्य देव को जल चढ़ाने के समय और नियम का पता होना बहुत जरूरी है। और गलत नियम से हमें कोई पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उससे हमें बहुत नुकसान होता है। अगर जो भी व्यक्ति सूर्य देव को जल अर्पित करता है उसे सही ज्ञान जरूर पता होना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने से हमें बहुत फायदे होते हैं। पहले नंबर, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं, फिर चाहे वो सुबह के 9 बज रहे हैं या उससे ज्यादा। लेकिन हम आपको बता देते हैं यह बिल्कुल सही नहीं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का एक निश्चित समय होता है। इस समय के हिसाब से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने की सही समय सूर्य उदय के समय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच भी आप सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। अगर आप इस समय के बीच सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्य देव की किरणें का प्रभाव तेज हो जाता है और ऐसे प्रक्रिया में हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि हमें हानि पहुंच सकती है। और कुछ लोग सूर्यास्त के बाद भी जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य देव को जल तब दिया जाता है जब सूर्य के किरणों की प्रभाव कम होता है। ऐसे सूर्यास्त के समय सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर, सूर्य देव को जल देने की दिशा सूर्य देव हमेशा दिखाई दे या आवश्यक नहीं है, क्योंकि कई बार मौसम के बदलाव या फिर धुंधले, कोहरा, बादल आदि होने के कारण हमें सूर्य देव का दर्शन नहीं हो पाता है। ऐसे में सूर्य उदय होने के समय बदलता नहीं, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया नहीं छोड़नी। यह तो हमें सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है, फिर चाहे हमें अपनी आंखों से दिख पाए या नहीं दिख पाए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। तीसरे नंबर, सूर्य देव को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लेने चाहिए कि आप बिना स्नान किए हुए सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आपको अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उसमें गंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप भी बिना नहाए सूर्य देव को जल देते हैं तो यह आप लाभ से वंचित हो जाएंगे और आपको जल चढ़ाने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। चौथे नंबर, सूर्य देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते, लेकिन विधि अनुसार यह सही नियम नहीं होता है। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे में ही जल अर्पण करना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उसमें लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करना है। 5वें नंबर, सूर्य को जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटा में शुद्ध जल के साथ कुछ और भी चीज इससे डालने से सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आप धार्मिक दृष्टि में माने जाते हैं कुमकुम, चावल और कुछ दाने या फिर कुछ फूल डाल सकते, जिससे जल की महत्वता और अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्य देव आपसे अति प्रसन्न होंगे, आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। 6ठे नंबर, आँखों का केंद्र बिंदु हो। धारा पर जल चढ़ाते समय आपकी आँखों की केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखते हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्य देव तक सबसे पहले पहुंच जाती है। 7वें नंबर, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं तो आप सूर्य देव का मंत्र जरूर जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मंत्राय नमः, ओम भावने नमः, ओम खगन नमः, ओम पुष्प नमः, ओम मार्चये नमः, ओम आदित्य नमः, ओम सावित्रीय नमः, ओम आकर्य नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन सभी नामों को एक बार जाप जरूर करना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों को विधि पूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसे करने से आपके द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्य देव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम सूर्य देव नमः भी आप कर सकते हैं। 8वें नंबर, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे।
सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो वो आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। सूर्य देव को जल देते समय इस बात ध्यान अवश्य रखें कि आपके जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय कुछ छींटे आपके पैरों पर छू सकती है, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके आपके पैर को स्पर्श ना करें। इसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़ा होकर आगे की तरफ झुक जाए, फिर उन्हें जल अर्पित करना, जिससे आपको जल आपके पैरों पे स्पर्श नहीं करे। 9वें नंबर, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जल अर्पित कर देते हैं तो आप झुक कर जल को स्पर्श कर अपने माथों और अपने आंखों पर लगाना। इसके बाद ही जल के 3 परिक्रमा करना और सूर्य देव का प्रणाम करना। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने का यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 10वें नंबर, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपका जल देने का समय लगभग एक ही समय हो। आपकी यह अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आप जल देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं चाहिए। अगर भूल से भी जल सही समय पर कभी ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल अर्पित कर देना चाहिए। 12वें नंबर, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको प्रतिदिन ताजा और शुद्ध जल को सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्य मंत्र का 7 बार जाप अवश्य करना चाहिए। 13 नंबर, ध्यान रहे कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा की ओर से ही सूर्य उदय होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम लाल फूल अवश्य डालें, और यह चीज अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि चावल का दाना टूटना नहीं चाहिए, टूटा हुआ चावल का दाना नहीं देना चाहिए।